गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। एक बार फिर से हम लोग यूजीसी नेट के पीवाईक्यू जो सॉल्व कर रहे थे उसको शुरू करेंगे। और पीवाईक्यू शुरू करने से पहले एक खुशखबरी ये है कि आपको यूजीसी नेट और जे सेट झारखंड सेट का बैच 999 में स्टार्टिंग के मात्र और मात्र 100 स्टूडेंटों के लिए अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी जाकर एप्लीकेशन पर इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसके बाद इसका प्राइस फिर से 1999 हो जाएगा। और जिस स्टूडेंट को इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए वो इस दिए हुए नंबर पर देख ले। इस नंबर पर, या आप इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है जिसके आधार पर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां आपको डेली का क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद एमसीक्यू के क्वेश्चन मिलेंगे और पीवाईक्यू को जो भी सॉल्व करूंगा इस ग्रुप में मिलेगा। तो सभी लोग फटाफट इस ग्रुप को ज्वाइन करें और इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, उसके बाद ये आपको फिर 1999 के रूप में इसको आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये हो गया बैच का। हम आगे अब क्वेश्चन देखेंगे। कल मैं एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा था तो वहाँ पर ये मैंने बताया था कि कैसे एक सामान्य ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी के आधार पर एमसीक्यू क्वेश्चन किए जाते हैं। तो मैंने आपको देखो बहुत विधिवत बताया था कि सामान्य ऑब्जर्वेशन होती है, जिसे मैंने एप्लीकेशन पे 4-5 क्लास लिया था। तो एप्लीकेशन वाले बैच पे जितने बच्चे थे उनको बताया था कि देखो, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन क्वालिटी बढ़ाओगे तो कम पढ़ोगे तो ज़्यादा सॉल्व करोगे। जैसे देखो, ये 2020 का पीवाईक्यू है, ये 2020 का पीवाईक्यू है। आप इसको सॉल्व करिए। देखिए, हेत्वाभास है। हेत्वाभास आई थिंक जितने भी इंडियन फिलोसफी पे स्टूडेंट होते हैं सबको परेशान करता है। तो हेत्वाभास को कभी भी ना देखो ऐसे मत पढ़ो कि एक कंसेप्ट, मतलब रट्टा मारने के लिए नहीं, उसका कंसेप्ट पढ़ो। पहले तो तोड़ दो। हेत्वाभास, हेत्वा, हेतु, हेतु माने क्या होता है? कारण, कारण। और भास माने भाव। वह अनुमान का जहाँ अभाव होता है उस वहां पर क्या होता है? हेत्वाभास होता है। अनुमान का जहाँ अभाव होता है वहां पर क्या होता है? आभास होता है। तो इतने तोड़ लोगे तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर मिल जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा देखते चलते हैं। हेत्वाभास को देखो, ये कह क्या रहा है? हमने पहले कैसे पढ़ा कि अनुमान द्वारा किस प्रकार का हेत्वाभास होता है। तो पहले हमने समझा कि हेत्वाभास होता क्या है। हेत्वाभास में किसकी, ये शब्द के शब्द नित्य, शब्दावत, शब्द क्या है? नित्य है, उसकी क्या है? शब्दावत। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं। हेत्वाभास में कौन कौन से टर्म्स होते हैं? तो एक होता है पक्षपद, पक्षपद। ठीक है, ये टर्म याद रहेगा तो ऑटोमेटिक है आपको कि पूरा का पूरा ये याद हो रहेगा। सतपक्ष, दूसरा क्या होता है? सतपक्ष, पक्षपद, सतपक्ष। तीसरा क्या होता है? विपक्ष, तीसरा क्या होता है? विपक्ष। एकदम साइड में हट गया हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। और चौथा क्या है आपका? अविरुद्ध। ये चारों टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और उसके बाद क्या है इसमें? अबाधित, अबाधित। ये चारों टर्म समझ लो। पक्षपद क्या होता है, सतपक्ष क्या होता है, विपक्ष क्या होता है, अविरुद्ध क्या हो जाता है, और उसके बाद क्या है कि अबाधित क्या होता है। तो देखो, पक्षपद क्या होता है? जब एक चीज है ना, थोड़ा सा आप लॉजिक में पक्ष, विपक्ष, साध्य, ये सब बेसिक आप पढ़े होंगे। तो पक्षपद क्या होता है? तो जब हेतु से संबंधित पद होता है तो वो क्या होता है? पक्षपद होना चाहिए।
सत्पक्ष क्या होता है? हेतु को अन्य पक्षों के साथ जब होता है तो वो सत्पक्ष हो जाता है। और विपक्ष का अर्थ होता है कि हेतु को विपक्ष में नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होता है? विपक्ष होता है। अविरुद्ध क्या होता है? हेतु का साध्य का विरोधी नहीं होना चाहिए। ये टर्म जो मैं बोल रहा हूँ आप केवल और केवल नोट कर लेंगे, तब भी आपका 80% क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कमेंट दे दो विकास, इसमें कमेंट कर दो, ठीक है। और अबाधित के क्या चीजें हैं कि अबाधित क्या होता है? हेतु को किसी अन्य प्रभाव से बाधित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजों को क्या होता है कि हेतु पक्ष होता है। अब इस आधार पर देखो कि क्या शब्द नित्य शब्दावत में कौन सी चीजें हैं? साधारण व्यभिचार है, असाधारण व्यभिचार है, स्वरूप सिद्ध है या विरुद्ध है। तो आपको दिख जा रहा है सीधा सीधा क्या है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको ऐसे करना पड़ेगा कि यदि हेत्वाभास पढ़ रहे हो तो आपको पूरा का पूरा एक ही जगह आपको क्या करना है? देख लेना है। बस ये तरीका होता है पढ़ने का। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम आपको नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी पर सिखाएंगे कि सामान्य दर्शन शास्त्र की समझ है, सामान्य दर्शन शास्त्र की समझ है, तब भी लगभग 60% क्वेश्चन आप कर जाएंगे। लेकिन 40% क्वेश्चन क्या होता है? आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। तो डीप और डीप तब पढ़ा जाता है, डीप में हमेशा कंपैरेटिव। जैसे आप एप्लीकेशन पे देखिएगा, आज मैं पढ़ा रहा था तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, बहुत से बच्चों ने कहा था कि सर वेस्टर्न फिलोसफी को अच्छे से पढ़ाइए। तो मेरी इच्छा यही है कि वेस्टर्न फिलोसफी को पहले से, हाँ शाबाश, पूर्वी माही बैच फटाफट ज्वाइन कर लो। सारी चीज़ें शुरू हो गई है, 7-8 क्लासेस हो गई है आपको आराम से। मैंने वहाँ पर बताया है कि ऑब्जर्वेशन क्वालिटी पर कैसे आपको एमसीक्यू सॉल्व किया जाता है। और 999 का जो बैच है मात्र स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए है। मुश्किल से 15-20 बच्चे का और होगा, नहीं तो बाकी वो फिर से 1999 हो जाएगा। और जो लोगों का आप लोग ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, तो देखो अब इसमें इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी, तीनों को साथ में पढ़ा रहा हूँ। आज आज आप लोगों को नोट्स भी भेजूंगा, आप ग्रुप में देखिएगा किस तरीके से कंपेयरिंग स्टडी की जरूरत है। और कंपटीशन आपको वन डायमेंशनल नहीं, मल्टी डायमेंशन होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसका आंसर दो कि निम्नलिखित में से क्या किर्केगार्ड के दर्शन का समुचित प्रतिनिधित्व करता है? किर्केगार्ड, तो पहले चीज तो ये देख लो कि ये किस फिलोसफ मतलब किस कौन से दर्शन के दार्शनिक है। मार्टिन हाइडेगर, किर्केगार्ड, नीत्शे, सार्त्र, ये किस फिलोसफी के दार्शनिक है? ये आपको यदि पता हो कि ये अस्तित्ववादी है, अस्तित्ववादी दार्शनिक है, बस इतनी भी अस्तित्ववादी है। यहाँ अस्तित्व, तो इसका एक फेमस स्टेटमेंट है, अस्तित्व सार का पुरोगामी होता है। अस्तित्व सार का पुरोगामी होता है, पूर्वगामी होता है। इतना भी याद है तो ये क्वेश्चन हो जाए। क्योंकि मैं आपको एप्लीकेशन पे जब पढ़ा रहा था तो आपको मैं हेगल की फिलोसफी के छूटे हुए आया, जिसे हेगल ने कहा था कि मुझे कांट ने सोती हुई निद्रा से जगा दिया। तो उसी तरीके से संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन क्या है कि हेगल की गलतियों का परिणाम है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि किर्कगार्ड के दर्शन का समुचित प्रतिनिधित्व करता है। सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ, आत्मनिष्ठता सत्य है, हेगलवाद और बुद्धिवाद, ठीक है, मानव, बीइंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, रियलिटी ऑफ यूनिवर्स। इसका आंसर बताएं। बस थोड़ा सा आपको इसमें ना केवल इसको समझना है,
आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका आंसर बताओ आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये क्या है, ये है। सब्जेक्टिविटी इज ए ट्रूथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट किरकेगार्ड्स फिलोसफी इटली। तो ये क्या है कि सब्जेक्ट, ये एकदम ना इनका स्टेटमेंट ही आता है, सामान्य ऑब्जर्वेशन पे ये हो जा रहा है। आगे की चीजें ये देखते हैं, तो बता दो इसका। निम्नलिखित से कौन सा भारतीय दार्शनिक अनुमान और अर्थापत्ति में भेद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक अनुमान और उसको भेद करता है अर्थापत्ति में। अब थोड़ी सी इसकी यदि बेसिक आपको जानकारी है, मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, आप लोग बताएं कमेंट करके, देखता हूँ कि इसका कमेंट सही होता है। कमेंट करके बताएं इसका कमेंट कौन सा सही होगा। तभी तो पता चलेगा कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हो। इसका देखो, इसका एक ट्रिक है। इसका एक बेसिक ट्रिक है, ठीक है, कि जब भी प्रमाण की चीजें आए तो इसको एक भारतीय दर्शन में मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था। फ्लो चार्ट क्या बनाया था कि आप जैसे टी के साथ ऐसे फटाक से देखो, सॉरी, आपको इनको ना ऐसे जब भी मान लो कि एक तो ये सामान्य क्वेश्चन है, आप ऐसे एक फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है। यहाँ पर चारवाक लिखो, चारवाक वन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बौद्ध, और ये क्या है, जैन। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। सांख्य, सांख्य योग, इसमें भी 3, इसमें भी 3। न्याय वैशेषिक, इसमें 4 और इसमें 2। वेदांत, वेदांत और मीमांसा, मीमांसा, इसमें से कई लोग अलग अलग मानते हैं, ठीक है। जैसे शंकर 6, मीमांसा 6, रामानुज 3। तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना दो। जब भी इस तरीके का आपको फ्लो चार्ट बन जाएगा, ऑटोमेटिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और इसके साथ साथ एक और काम करना है आपको कि इसमें एक ना ट्रिक है, ट्रिक देख लो इस चीजों का। एक ऐसे चारवाक, चारवाक प्रत्यक्ष, ये ट्रिक जरूर बना लेना, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, बीबी के साथ 2, बी बी के साथ 2, यानी 2 क्या है, प्रत्यक्ष अनुमान, बीबी के साथ 2। तीसरा क्या है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम वालों के साथ 3, ठीक है। न्याय के साथ, न्याय 4 आधार, और बाकी वेदांत मीमांसा, वेदांत मीमांसा सब 6। बस हो गया। अब एक नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कहीं से भी लगा लो, वो 100% सही होगा। ध्यान से देखिए, अब मैं इसी के आधार पर आपको जस्टिफाई करके दिखा रहा हूँ। अभी ऐसे थोड़ा सा कोड देख लीजिए, निम्नलिखित इसका आंसर कोई बताए, थोड़ा देखे तो कम से कम। हाँ वो करोगे तब तो पता चलेगा कि नहीं हो, नहीं तो पता चलता है कि निकल लिए। तो देखो, जैसे चारवाक फिलोसफी क्या है कि चारवाक फिलोसफी प्रत्यक्ष को मानती है। बीबी मतलब बौद्ध वैशेषिक 2 को मानता है। और जय श्री राम में देखिए, जे से जैन, ठीक है, तो से सांख्य, य से योग, र से रामन, राम से रामन, ये तीनों 3 को मानते हैं। आपको चारों का चारों एक ही बार में निपट गया। बस इतना ये रख लीजिए, आपको भारतीय ज्ञान मीमांसा से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
इसमें कोई बड़ा था, 30 मार्क्स था? ये एकदम सिंपल से देख लीजिए कि क्या था कि एक प्रकार से पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है। अब इसी पे सिपट जाओ, देखो आंसर देखो, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दार्शनिक अनुमान और अर्थापत्ति में प्रमाण में भेद करता है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ये देख रहे हो कि कौन है, रामानुज माधवाचार्य। रामानुज क्या है, 3 को मानते हैं। ठीक है, अर्थापत्ति तक जाते ही नहीं, सीधा सीधा क्या है, यानी ये वेदांत और मीमांसा वाला ही होगा, क्योंकि वेदांत में कौन है, एक शंकर है जो सबको मानते हैं और मीमांसा वाले मानते हैं। यानी क्या हो गया आपका, सीधा सीधा शंकर और कुमारी, एक लाइन में आपका आंसर निकल गया। यहाँ पर केवल फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट आपका सैकड़ों सवालों का जवाब दे गया। और ये जरूरी है कि इस तरीके से ये ट्रिक आप अपनाएंगे तो आप देखिएगा मेरे चैनल पर लगभग 2004 से 2000 अब तो 20 तक 2020 तक का MPYQ हो गया है UGC नेट का। 2004 से छोटे छोटे खंडों में तोड़ तोड़ के समझा, क्योंकि मेरे को 10 अब कुछ लोग हैं कि 1 घंटे में 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, हमको 10 क्वेश्चन करवाने में 1 घंटे लग जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा इंडियन ज्ञान भारतीय ज्ञान मीमांसा को आपको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ऐसे पढ़ोगे तब होगा। अब ये फ्री का नंबर है, जो भी एप्लीकेशन की ऑब्जर्वेशन क्वालिटी पर देखा होगा ये फ्री का नंबर देगा। अब इसका आंसर देके दिखाओ कि बुद्धिवाद अनुभववाद के समन्वयकार कौन थे। और अब देखो बुद्धिवाद अनुभववाद के समन्वयकार कौन थे, ये बेसिक चीजें हो गई। ठीक है, आप लोगों का हम कमेंट ही देख रहा हूँ, इसका आंसर बताइए। जब इन्हें पढ़ना है तो देखो ऐसे, देखो कांट इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये देखा जाएगा कि ये बुद्धिवाद से क्या लिए और दूसरा अनुभववाद से क्या लिए, अनुभववाद से क्या लिए। तो इन्होंने बुद्धिवाद से एक विधि लिया निगमनात्मक विधि, और यहाँ पर क्या लिए, आगमनात्मक विधि। ठीक है, यहाँ पर क्या लिए कि प्रत्यय लिए। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यय, बेसिक जानकारी पर ये क्वेश्चन हो जाते हैं। आंसर बताइए कांट, हाँ बहुत बढ़िया, ऑलरेडी है। तो ऐसे देखो ये विधि यदि आपको पता है कि निगमनात्मक विधि किधर आती है, विशेष से सामान्य, विशेष से सामान्य, सामान्य, बस इतना याद रखो। कम से कम 6 क्वेश्चन, ये क्या है, सामान्य से विशेष की तरफ, बस इतना, आगे की कोई भी चीजें। अब देखो बुद्धिवाद में कौन है, DSL, और इसमें क्या है, LBH, लॉक बर्कले ह्यू। बस बस इस तरीके से याद रखेंगे, ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखो, इसमें से कल मैंने आप लोगों को बताया था कि समकालीन पाश्चात्य दर्शन, समकालीन समकालीन भारतीय दर्शन को कैसे पढ़ा जाए। तो उसको मैंने 4 भागों में बांटा था। आप एप्लीकेशन पे जाके देख लीजिएगा। वेदांतवादी दार्शनिक, वेदांती दार्शनिक, ठीक है, नव्य सॉरी ये वेदांती दार्शनिक क्या हो गए, नव्य वेदांती। इसमें कौन आते हैं, श्री अरविंद, अरविंद, विवेकानंद, उसके बाद आपका गांधी, ये बौद्धवादी,
थे नव्य बौद्धवादी। बौद्धवादी में कौन सा से अंबेडकर। इस तरीके से कोई फिलोसफी की किताब में ये चीजें नहीं दिया गया है। ये अपनी तरीके के अनूठा विधि है, वो कंपेयरिंग विधि है। और पढ़ाई ऐसी ही होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि फिलोसफी ऐसे स्टूडेंट की मांग कर रही है कि जो कंपैरेटिव पढ़ाई कर सके। और क्योंकि फिलोसफी का आधार ही आर्गुमेंट, तर्क, न कि रट्टा मार। और जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसका सी, इसका डी, इसका बी, इसका ए, ये है रट्टा मार विधि। रट्टा मारना फिलोसफी कभी सिखाई ही नहीं। इसका आंसर बताएं आप लोग, देखता हूँ किसके कितने का सही होता है। ठीक है, ये कितनों का सही होता है। ठीक है, ये चीजें अभी पढ़ना है इस तरीके से। इसके 6 आयाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी के। उसके बाद आता है मानवतावादी। मानवतावादी एम एन राय हो गए, डी डी उपाध्याय हो गए, टैगोर हो गए, ये चीजें होगी। उसके बाद गांधी और जैन पर, तो गांधी और जैन पर तिलक हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, श्री अरविंद हो गए। उन्होंने भी, गांधी हो गए, गीता माता लिखे, गीता रहस्य, गीता प्रबंध, इन सारी की चीजों को बांट कर एक सामान्य आइडियोलॉजी है। इसीलिए जितने लोग हैं, कुछ ना हो सके तो बस एक तो काम जरूर कर लो कि इस नंबर पर अपना व्हाट्सअप करके अपना जुड़वा लो और तुरंत बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए है 999 रुपए में। बाकी मैं खुद ही आप लोगों को समय समय पर सारी चीजें पढ़ा ही रहा हूँ। पढ़ो ऐसे, देखो हमें ज्यादा की भीड़ की जरूरत नहीं है। हमें क्या है कि आपको कलेक्टेड ओरिएंटेड पढ़ाना है। तो ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें मौलाना आजाद के द्वारा लिखी गई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। इसका आंसर बताएं तो देखता हूँ किसका किसका सही होता है। इसमें आंसर बताएं, देखता हूँ किसका सही है। इसका आंसर बताएं। इसमें कई चीजें हैं। गुब्बारे खातिर, एक तो बिक गुब्बारे खातिर। दूसरा बी नहीं है, एजुकेशन एंड रियलिटीज नहीं है। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, इन्हीं की किताब है। तुर्ज मानुल कुरान नहीं, तुर्ज मानुल कुरान, यस ये है। 1, 2 और 3, ये तीनों किताबें किसकी है, तो अबुल कलाम आजाद की है। तो अब इसमें से ए सी डी कौन से विकल्प में है, ए सी डी किस में है, तो ये है विकल्प बी। आपको मैं एक चीज करूंगा कि एक फैक्ट आपको दूंगा, जिसमें हेल्थ से लेकर नित्से की जितनी भी फिलोसफी है, उनमें जिन्होंने बुक लिखा उसका डिटेल है। और दूसरा कि यहाँ पर वैदिक दर्शन से लेकर वेदांत दर्शन में, वेदांत दर्शन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पेरियार तक की जितनी इंपॉर्टेंट बुक है, एक ही जगह। और ये 4 पेज का नोट्स है। ये नोट्स आपको इसी के लिए है कि एक जगह आपको लास्ट में सारी चीजें मिल जाए। अर्चना दुबे आप बोल रही थी बैच फिलोसफी की शुरू हो गई है, सूर्य बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। 5-7 क्लास हो गया, आप उसको देख लीजिएगा, आगे की चीजें आपको खुद वो हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कांट के निरपेक्ष आदर्श से संबंधित कूट को देखिए। कांट का निरपेक्ष, तो पहले तो ये देखना है कि ये कांट की किस आयाम का ये वो है, मतलब किससे संबंधित है, तब जाके आपके आंसर। पहले ये ऑब्जर्वेशन क्वालिटी दिखाओ कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। जब ये पता चल जाएगा तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले यही क्वालिटी आपको देखना है कि किन किन चीजों पर है।
तो हम देखते हैं, देखो ध्यान से, निम्नलिखित कांट के निरपेक्ष आदेश, निरपेक्ष एब्सोल्यूट की बात करते हैं, जो ड्यूटी फॉर ड्यूटी से निकल कर आती है। और ये क्या है, क्रिटिक्स, इनकी बुक है क्रिटिक्स ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, और दूसरी है क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन। इनकी बुक, ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसमें देखते हैं कि कौन से अंतःकरण की विधि, अंतःकरण की विधि हमेशा रहेगी। अंतःकरण इंट्यूशनल जो मेथड होता है वो हमेशा, इसका आंसर जो लोग हैं वो दे सकते हैं, 9 लोग 8-9 लोग हैं तो आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और कभी भी एक चीज समझ लेना कि कभी भी पढ़ाई चाहो कि एमसीक्यू से हो जाए और आपको अच्छा फिलोसफी का ज्ञान हो जाए, अगली बार मेंस हो रहा है रिटेन होगा फिलोसफी, तब समझ में आएगा, तब सबका बैंड बजेगा। इसीलिए जरूरी है यूजीसी नेट जे तो वैसे भी हमारे अनुसार रिटेन होना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रबुद्ध वर्ग चुन रहे हो तो प्रबुद्ध वर्ग में ऐसी होनी चाहिए कि उसमें दम हो, डायनामिक अप्रोच। कंपटीशन आपको डायनामिक अप्रोच दिखाती है, मल्टी डायमेंशन में सोचने का प्रोवाइड करती है, तो आप ज़्यादा मेच्योर होते हैं। इसका आंसर देखिए, ये तो 100% होगा। और ये क्या है, आगमनात्मक विधि से आया हुआ है, विधि यानी हमारी इंद्रियों की संवेदनाओं से आया हुआ है। लिख कर पढ़ो, संवेदनाओं से आया हुआ है, इस तरीके से। उसके बाद क्या है कि नैतिक, ये किससे आया है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से आता है, ठीक है। ये तीनों ने होगा। ये नेचुरल लॉ की चीजों को वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इसलिए जहां जहां डी हो काट दो। विकल्प हमेशा पढ़ने वालों को 2 होते हैं, न पढ़ने वालों को 4 दिखाई देती है। फ्री में नंबर लेना है तो जहां जहां डी है काट ले, बाकी बचे तो समेट लो। ये कट गया, एक ही कटेगा के, एक ही कटेगा। अब 3 है तो यहाँ पर देखे क्या है कि डी, यानी ए बी सी, ये तीनों एक ही जगह है, सी करेक्ट आंसर है। किसका, अर्चना दुबे का सी, बहुत बढ़िया। अब हाँ, लेविनास का नीति शास्त्र किससे संबंधित है, दूसरों का प्रतिपादन चैरिटी शर्तहीन है, अनकंडीशनल है। तो इसमें ये पूछ क्या रहा है कि इसमें से लेविनास का नीति शास्त्र से संबंधित चारों विकल्पों में से सही कौन सा है, सही कौन सा है, टाइपिंग में थोड़ा सा संबंधित है, सही है तो नहीं बताओ, तो चारों में से कौन सा होगा। ये एक प्रकार से नैतिक मूल्यों पर आधारित एक थ्योरी है, संबंधित है, जो अपने दायित्व के साथ दूसरों के दायित्वों को निर्वहन करने का प्रतिनिधित्व करती है, दायित्व करती है। इसका आंसर बताओ आप लोग, हम आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, फटाफट कमेंट करें। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर मिलाओ, ये ऐसे जब क्वेश्चन है ना तो थोड़ा सा फ्री हो जाओ, ये फ्री का नंबर देते हैं, ये फ्री का नंबर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या है, फ्री का नंबर दे जाते हैं, इनमें दिमाग लगाया ही नहीं जाता है। भी इसका आंसर बताओ, हाँ इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। ये फ्री में नंबर देने वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे जब क्वेश्चन है तो चिल मारना चाहिए यार, मस्त, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, कुछ हो नहीं है एकदम ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा यही चीजें मैं कल से सिखा रहा हूँ इससे,
कि थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन क्वालिटी अपनी बढ़ा लो, फ्री का नंबर दे के जाएगा। ह्यूम क्या है, संशयवादी है, एक का पाला पड़ गया, बाकी नहीं भी जानते हो तो निपटा दोगे। माही किसका बोल रही हो? मतलब केवल एक ही दो लोगों को आता है, बाकी लोगों को हाथ में उंगली करने में दर्द होता है क्या? भाई जब भी हो ना, ये इसीलिए मैं ये सब आप ना एप्लीकेशन पे देखिएगा, मैं क्लास का ये न मतलब, हाँ 22 का ए प्रियांशु का 22 का ए, देखो सीधा सीधा हमको बस कितना है, ह्यूम का संशयवाद हो गया, पूर्व स्थापत्य सामंजस्य लाइबनिज भैया हो गए, समानांतरवाद स्पिनोजा भैया हो गए, और क्रिया प्रतिक्रियावाद डेकार्ट भैया, काम खत्म। चारों विकल्प आना चाहिए, ठीक है। ये तब होगा जब कंपैरेटिव स्टडी पढ़ोगे। एक का शाबाश, हाँ ऐसे पूरा करना क्या है कि एक बार ना इस तरीके से, ऐसे जैसे देखो करना कैसे, पढ़ना कैसे, एक जगह ऐसे निपटा लो। देखो इस तरफ लिखो महत्वपूर्ण, रुक भाई आजा, महत्व, आजा भाई, हाँ महत्वपूर्ण दार्शनिक, एक नोट्स ऐसे भी बनाया हूँ, वेस्टर्न फिलोसफी वाली आएगी ना तो आपको मिल जाएगी, महत्वपूर्ण दार्शनिक और सिद्धांत, सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या करना है, पहला लिखना है प्लेटो, प्लेटो क्या है, प्रत्ययवादी, प्रत्ययवादी, ऐसे नोट्स बनाओ ना, फ्री में हमेशा देंगे, चाहे कोनो भी चीज को निपटाओ। अरस्तु, दूसरा अरस्तु, अरस्तु कारणतावादी, यह मध्यम मार्ग गोल्डन मीन का प्रिंसिपल। उसके बाद अंगस्टीन, अंगस्टीन, एंसेलम, एंसेलम, परसों वाली क्लास में देखना इसी तरीके से सारे सिद्धांत है। मैंने ये सिखा रहा हूँ ना कि ऑब्जर्वेशन फिलोसफी जो मूलतः ऑब्जर्वेशन आर्गुमेंट चीजें सिखाती है, उस पर कैसे करते हैं, मैं एक चीजें जानता ऐसे जिनका, उसके बाद डेकार्त का, उसके बाद स्पिनोजा का, लाइबनीज का, लाक का, बर्कले का, ह्यूम का, हेगल का, उसके बाद मूर का, रसेल का, वेटिंगस्टीन का, नीत्शे का, मार्टिन हाइडेगर का, किर्कगार्ड का, ठीक है, इन सारे का फिनोमिनोलॉजी, इसको किस तरीके से जोड़े, इनको सीधा एक तरफ करो और सबको निपटा दो, खटाखट फ्री में देगा। हम देखो इसका सारा, अब हम ये पढ़ाई का मतलब ये थोड़ा नहीं होता है कि इसमें मैं इसमें ढूंढो, इसको मतलब फटाफट मिला के काट पीट के बराबर, ये काट पीट के तरीका, ये तरीका अपनाओगे कभी नहीं भूले, यही तरीका। आज जरूरत है ना, तू लोग क्या कर रहे हो, यूट्यूब के चैट में रट्टा मारने वाले में चले गए हो, और फिर जिसका नींव ही रखा गया है तर्क, भाई कम से कम ये तो समझ लो कि फिलोसफी क्या है, क्या फिलोसफी आपको तर्क करना सिखाती है, रट्टा मारना नहीं। और लगा जिस चीज में पढ़े हो, जिसका मूल आधार ही आर्गुमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, वो छोड़ के जा रहे हो दूसरी तरफ और कह रहे हो कि हो नहीं रहा है, फिलॉसफी समझ में नहीं आ रही है। कहाँ से समझ में आएगी जब वो कहती है कि तर्क करो तो जानो, और तुम कह रहे हो कि रट्टा मारो तो जानो, तो रट्टा मार के सबको थोड़ी नहीं जान सकते हो, ये दिक्कत हो रही है। देखो हमने कोई बस अब विकल्प देखने की जरूरत कहाँ से है, ये चारों हो गया काम फाइनल, ये पढ़ाई होती है दबा के मारो ऐसे। अब तो नहीं, इसको देखो तो बड़ा सिंपल है, कोटिबद्ध क्या है भाई, कोटिबद्ध न्याय वाक्यों की आकृति किस प्रकार निर्धारित होती है, आधार वाक्य मुख्य पद की स्थिति, आधार वाक्य माइनर टर्म्स की स्थिति, आधार वाक्य मिडिल टर्म से, और निष्कर्ष के मुख्य पदवाद से। ये किसका है लॉजिक का, तनी आंसर बता तो, तनी आंसर बता तू लोग, हम कमेंट देखते हैं कि क्या तू लोग करते हो। बेसिक लॉजिक का ABCD सिंबॉलिक लॉजिक, AEIO का वाला का बेसिक भी मतलब थोड़ा सा पता होगा ना तो ये फ्री में नंबर दे जाएगा। यानी पक्ष पद क्या होता है, मध्य पद क्या होता है, और साध्य पद क्या होता है। हाँ देखो माही मार दी, माही मार दी मध्य पद, देखो यही पकड़ना है,
यही चीजें मैं पकड़ना सिखा रहा हूँ भाई, कुछ नहीं करना है। केवल एक मतलब ए आई ओ यू का बस समझ लो। देखो माई एकदम सीधा पकड़ के मध्य पद से ही होता है, काम खत्म। ये फ्री का नंबर दे के गया यूजीसी नेट 2020 का, जो गलती उसकी नहीं है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन क्वालिटी समझा रहा है, और तुम लगे हो रट्टा मारने में। घंटा फर्क पड़ेगा और कहाँ से आएगा? ऑब्जर्वेशन क्वालिटी बढ़ाना सीखो। देखो समय अभी भी यूजीसी नेट दिसंबर वाले का पर्याप्त है, बस अपनी स्ट्रेटेजी बदल लो। मैंने आपको बताया है कि कौन सी स्ट्रेटेजी पढ़ना है। मैंने 55 दिन का मैं बताया था कि जयराम कैसे निकाला था। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होकर कह रहे कि भाई पागल हो गए हो क्या, ऐसा संभव नहीं। हमने कहा भाई तू कॉपी पेन लो और लिख कर देखो, नहीं होगा तो तुम्हारा जूता मेरा सर। साइलेंट ठोक के बोलता, लेकिन हाँ जितना मैं तप रहा हूँ उतना तू भी तप, और वैसे पढ़। ये तरीका देखो, सब लोग का रट्टा मारने वाली मत पढ़ो, इसको पढ़ो। देखो एक लाइन में हो गया ना, उसने एक पद पकड़ा तो हो गया, तभी इसका पढ़। निम्नलिखित में से कौन सा चातुर्वर्ण्य परंपरा के समर्थक थे? गांधी, सर्वपल्ली, नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, नारायण गुरु, या कौन है? फेमस व्यक्ति है, इसका आंसर बताओ। फ्री का नंबर थे क्या? सारे के सारे उसी चीजों में है, बस इनको जोड़ देना है। गांधी मानते ही थे, सर्वपल्ली मानते ही थे, दीदी डीडी उपाध्याय का आधार ही इसी तरीके की चीजें हैं। नारायण गुरु थोड़ा सा कंफ्यूज थे, नारायण गुरु को काट दो, बाकी को घुसा दो। इसमें जब भी ना ये कहे कि सही है ऐसे में, तो सही पूछे तो ये ढूंढो कि गलत कौन है, गलत कौन है। और हमको सीधा दिख गया था पहले ही नारायण गुरु, ये तीनों मानते हैं। इन्होंने गीता माता लिखा, महात्मा गांधी की एक किताब है गीता माता, उसमें उन्होंने वैसे भी विचारधारा थे। इनको किस कैटेगरी में बांटा जाएगा, वो कल की क्लास में मैंने समझाया था कि किस तरीके से है। तो इसमें देखो नारायण गुरु काट दो, सी सी काटो, सी कहाँ कहाँ है? सी भैया यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। अब बचा विकल्प एक और दो, तो ए और बी है, ए और बी है, लेकिन डी डी उपाध्याय भी है, यहाँ डी नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 24 का सी। जियो मेरे लाल, फटाफट। हेगल में, हेगल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकम्पिटेबल विथ हेगल व्यू? हेगल की से क्या संगत है? विरोधाभास, समग्र जीवन और गतिमूलक, प्रत्येक वस्तु की प्रवृत्ति अपने विरुद्ध बदलने की, कैसी बीज अपने विरुद्ध होते हुए अपना अतिक्रमण करता है, और तीसरा निरपेक्ष अमित्र। किसका आंसर बताओ? एक टर्म है जो थोड़ा सा भी हेगल की फिलॉसफी पढ़ा, एक टर्म यदि आपको याद है ना तो वो पूरा का पूरा करवा देगा। एक टर्म केवल और केवल पकड़ लो, जो पूरी की पूरी हेगल की फिलॉसफी का आधार है भाई। मैंने अभी 2 मिनट पहले यहाँ पर बताया था, अभी 2 मिनट पहले इसको बताया भी था कि हेगल की फिलॉसफी, हेगल का दर्शन किस रूप में जाना जाता है? तो निरपेक्ष, निरपेक्ष प्रत्यय। बस इतना भी थोड़ा सा भी जानते हो ना, निरपेक्ष तो आंसर निकल गया खटाक से, मार दो डी। हमने कौन सा उस पर पीएचडी करने गए? ये तरीका सीखो, और ये एक दिन में नहीं होगा भाई, इसके लिए आपको तपना अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। मैंने एक लाइन लिखा था बहुत पहले, मेरी एक किताब है दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन, तो उसमें सबके लिए एक लाइन लिखा था, ध्यान से सुनना, पूरी लाइफ बदल जाएगी कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखाओं को हिलाना पड़ता है, और अंधेरों के कोसने से कुछ नहीं होता है, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत